जैसा कि आप सबको पता है दैट आप लोगों के फॉर्म जो हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं यूजीसी जेआरएफ एग्जाम के लिए। अब बहुत बच्चों को डाउट है कि किस तरह से फॉर्म फिल किए जाएंगे, या फिर जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, आज के सेशन में मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ कि फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और कैसे आपको यहाँ पर फॉर्म फिल जो है वो करना होगा। काफ़ी बच्चे हैं जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, एक बार या 2 बार पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको पता रहता है कि एग्जाम फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। लेकिन जो एकदम नए हैं, जिन्होंने पहली बार यहाँ पर जो है एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए फॉर्म फिलिंग जो है वो एकदम नया है। तो आज का सेशन देखने के बाद में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फॉर्म फिल करना भी अगर आप देखना चाहते हैं। तो आज के में जो है सेशन में मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि फॉर्म फिलिंग में आपको क्या क्या चीज़ें जो है लेके जानी है, यानी कि क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है और कैसे फॉर्म फिल यहाँ पे आप करोगे। अच्छा, पहली चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाइएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पे। आप जब वेबसाइट पे आओगे तो इनके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको फॉर्म फिलिंग के लिए इस तरह से स्लाइड चल रही होंगी। आपको इस स्लाइड यहाँ पे आपको जो है जैसे फाइनल आंसर किया है, यहाँ पे देखिए 2026 जून के एग्जाम फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस तरह की एक वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी, इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके क्लिक करना, क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के चरण क्या क्या हो सकते हैं, उपरोक्त उल्लेखित परीक्षा के लिए स्वयं को कैसे पंजीकृत करना है, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन, एंड तीसरी चीज है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आगे जाके आप क्लिक कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप आता है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पहले अपने आप को यहाँ पे पंजीकृत करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। देन आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। जब ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाएगा तो आप उसके लिए ऑनलाइन जो है वो फीस पेमेंट कर सकते हैं। जब आपने ऑनलाइन फीस पेमेंट कर दी होगी तो आपके पास में लास्ट में कंफर्मेशन पेज आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन दी गई है। एक बार उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिल जो है वो कर सकता है। देखो, आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट दी गई है जो कि 29 अप्रैल से शुरू हो गई थी और 20 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि अभी आपके पास में 15 डेज हैं। देन आपको लास्ट डेट जो पेमेंट की होगी वो 20 मई रात 11:50 तक ही है। ठीक है, तो आप ये भरोसे मत रहिए कि 12 बजे तक हम पेमेंट कर देंगे। 11:50 तक ही आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, 20 तारीख को, 20 मई। अब आपको पेमेंट करना है तो आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी नेट बैंकिंग सुविधा है वहां से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी की फीस जो रहने वाली है वो है 1150। देन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल की फीस जो रहने वाली है वो है 600 रुपए। और आपका एससी एसटी पर्सन विद आपका डिसेबिलिटी विच इज पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी, इनकी फीस जो है दैट इज 325 रुपए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर आपको करेक्शन, कुछ गलती हो जाती है किसी भी तरह से, कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल कर देते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स अगर हो जा रही हैं तो उनको ठीक करने के लिए करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो आपकी ओपन होगी 20 मई से लेकर 24 मई के बीच में। ओके, देन आपको सिटी इंटीमेशन यहाँ बोला है कि 10 जून को आपको सिटी इंटीमेशन मिल जाएगा। 15 जून जो है उसको आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ड्यूरेशन दिया हुआ एग्जाम का ड्यूरेशन है 180 मिनट, 3 घंटे का पेपर होगा, ब्रेक नहीं होता है एग्जाम के बीच में। पेपर 1 पेपर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर एक साथ आपको देखने को मिलता है। ओके, रिजल्ट्स का इन्होंने यहाँ पे बाद में बताया हुआ है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है, आपका ओबीसी की जो लिस्ट होती है, इन्होंने कहा कि ओबीसी एनसीएल की लिस्ट जो है वो केवल सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इन्होंने कहा अगर स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको ओबीसी एनसीएल में काउंट नहीं किया जाएगा। आपके जो भी स्टेट लिस्ट के ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही फॉर्म फिल करें। ठीक है, ये चीज इन्होंने यहाँ पर आपको कही है फॉर ओबीसी एनसीएल के लिए। अच्छा, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा हमारे एग्जामिनेशन। अच्छा, देखो यहाँ पे आपको जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है। अभी हम थोड़ा सा न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। सी,
यहाँ पे आपके पास में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, देन है एप्लीकेशन फॉर्म, देन है फीस पेमेंट। फीस पेमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। देन अभी देखिए यहाँ पर आपको पहला स्टेप जो होने वाला है, वो पहला स्टेप क्या होने वाला है, आप ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर करोगे। आप जब रजिस्टर करोगे अपने आप को, तो आपको एक है ना आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो अलॉट किया जाएगा। अब जब भी आप आगे फॉर्म फिल करते हो, या जैसे आपको जब भी फॉर्म फिल करना है, वो एप्लीकेशन नंबर और वो पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना होगा, और उसी एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से आप आगे कभी भी उस पर लॉग इन कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन विंडो भी ओपन हो रही है, तब भी आपको वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड याद रखना है। तो जब भी फॉर्म फिल करो, साइड में एक डायरी रख लीजिएगा, जहां पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको आएगा अपने ईमेल आईडी पर, वो लिख लें, और पासवर्ड जो आपने डाला है वो वहां पर नोट करके रख लें। तो जब भी जरूरत हो, अगर आपको करेक्शन विंडो देखनी है या अपना फॉर्म दोबारा फिल करना है, आप एक बार में नहीं फिल कर पाते हैं, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। देन सेकेंड स्टेप, आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे, आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होंगी सबसे पहले। फिर आपको कौन सा पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपका एग्जामिनेशन सिटी चूज करेंगे। अच्छा, प्रायोरिटी के हिसाब से चूज कीजिएगा। आपकी जो प्रायोरिटी है पहले वो आएगी, फिर अगर कोई दूर सिटी जाना है, दूर से थोड़ा सा और अगर दूर है, तो फिर उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी देखिएगा कि आपको सबसे पहले आपका प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो पहले नंबर पे वो, देन फिर उसके दूर वाला या फिर उससे दूर वाला, ऐसे नंबर वाइज आप यहाँ पे अपना सिटी फिल कर सकते। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, और उसके बाद में इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स अगर डालने हैं तो वो डालेंगे। क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको रखनी है, अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, अपनी फोटोग्राफ की एक स्कैन इमेज रख लेना। आजकल फोन से भी स्कैन हो सकता है, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना। जैसे फोटोग्राफ है तो आपकी फोटोग्राफ जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सिग्नेचर आपके पास हो, तो सिग्नेचर का भी सेम जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही हो। आपका पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट अगर आपके अप्लाई हो रहा है तो आप वो रखेंगे। आपकी फोटोग्राफ हमेशा रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, और इस फोटोग्राफ को अगर आप नई फोटोग्राफ बना रहे हो, तो इस फोटोग्राफ का जैसे 8 आपके पास में जो है फोटोग्राफ्स के ऑप्शंस होते हैं, तो आप अपना फोटोग्राफ निकाल के रख लीजिएगा एग्जाम के टाइम पर लेके जाने के लिए। या तो ऐसी ही फोटोग्राफ यूज कीजिए जो आपके पास में रखी हुई हो, जो आप एग्जाम में लेके। ब्लैक एंड, यहाँ पे बोल रहा है कलर भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, विथ 80% फेस। अच्छा, द साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ, जो भी आप फोटोग्राफ स्कैन करोगे, उसका साइज जो है वो 10 KB से 200 KB तक का होना चाहिए। अगर आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप पेंट जो ऑप्शन होता है, एप्लीकेशन होता है, वहां पे जाके इसका साइज जो है सेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं, तो याद रखिएगा 10 KB से 200 KB तक की स्कैन फोटोग्राफ हो। स्कैन सिग्नेचर जो होगा 10 KB से 50 KB तक का होना चाहिए, लेकिन क्लियरली दिख रहा हो, यहाँ पे एलिजिबल हो। आपने अगर पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट है, तो वो 50 KB से 300 KB तक के बीच का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कहा है कैंडिडेट हैज टू अप्लाई अपलोड ओनली हिज और हर ओन फोटोग्राफ, सिग्नेचर या सर्टिफिकेट, क्योंकि इसको बाद में इन फ्यूचर करेक्शन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि अभी कोई और फोटोग्राफ लगा देते हैं या अभी कोई और सिग्नेचर का लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी ही चीजों को लगाओ, क्योंकि इन फ्यूचर जाके ना तो आपकी फोटोग्राफ चेंज हो सकती है, ना ही आप, इन्होंने कहा है कि आपका सिग्नेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, देन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ वगैरह अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप फिल कर लेते हो, पूरा फॉर्म फिल कर लेते हो, तो एक बार अपनी फोटोग्राफ को चेक कर लीजिएगा कि सही लगी है या नहीं लगी है। एक बार करेक्शन विंडो ओपन होने तक का वेट ना करें, जो जो इन्फॉर्मेशन है एकदम करेक्ट तरीके से देखिएगा। ठीक है, आप जब अपने आधार को वैसे भी लिंक कर देते हो, तो फॉर्म में आपका नाम वगैरह, आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने आप फिल होके आ जाती है ना। अच्छा, लास्ट स्टेप आपको पेमेंट करने का आता है। तो ये आपको दिया गया इंस्ट्रक्शन की क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। यहाँ देखो, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के दौरान आपके पासवर्ड वगैरह आपको ध्यान से फिल करने, ऐसा पासवर्ड रखिएगा जो आपको याद रहे, या लिख लीजिएगा। ठीक है, बार बार लॉगिन आप नहीं करेंगे, यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड लॉगिन, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर होगा, वो आपको दिया जाएगा, उसी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं।
कैंडिडेट्स चेंज हिज और हर पासवर्ड आफ्टर लॉग इन इफ डिजायर्ड। आपने एक बार लॉग इन कर लिया, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, आपके नंबर पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसी हिसाब से आपका जो है पासवर्ड चेंज भी किया जा सकता है। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। आप इस तरह से अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, एक बार आप क्लिक करोगे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, तो क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, अब आपके पास में आपको साइन इन करने के लिए आएगा। अगर आपका एप्लीकेशन नहीं है, आपने यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका आधार नंबर यहाँ पे मांगेगा, आधार नंबर जैसे ही फिल करोगे और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो ये आपके डिजी लॉकर पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डिजी लॉकर पे आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा। अगर आप उसको वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आगे कंटिन्यू करके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इफ अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है, पहले तो आपको यहाँ पे वैसे ही रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका आधार नंबर डाल के, फिर आपका डिजी लॉकर आएगा, डिजी लॉकर में से जो भी डॉक्यूमेंट आपको यूज करना है वो सिलेक्ट करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे तो आगे फॉर्म फिलिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके फॉर्म रिलेटेड। इसके लिए आपको सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की चीज आपको क्लियर होंगी कि फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने यहाँ पे बताऊं कि किस तरह से फॉर्म फिल किया जाना चाहिए, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर और कोई इशू आ रहा है आपको अपने फॉर्म रिलेटेड, कोई भी सच इशू है, चाहे डॉक्यूमेंट रिलेटेड है या किसी चीज का इशू है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको किसी शॉर्ट्स के थ्रू या फिर किसी भी वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँ, है ना। और बाकी ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है वो जल्द से करके आप अपने टाइम को बर्बाद ना करें। आपको लगता है कि अगर आप एक दिन के अंदर जो है आपका जो भी फ्री टाइम है, संडे है, सैटरडे है, जो भी फ्री टाइम है, जाके उस वक्त फॉर्म फिल करवा लीजिए या कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद में अपना टाइम केवल और केवल पढ़ने पे लगाइए। अभी 1 महीना है, 1 महीने में अभी आपके पास काफी समय, 1 महीने से कह सकते हो अभी तो आपके पास में अप्रॉक्स 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है। तो आप अभी आपके पास समय है, अपने आप को समय दीजिए, पढ़िए, अपना रिवीजन, अपने जो है प्रैक्टिस करिए। ओके, तो आपको कोई अगर यहाँ पे दिक्कत है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट एंड प्लीज प्रिपरेशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।